जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं राहु देव का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, जिसके बारे में आप सब जिज्ञासु या सीखने वाले इन सबको पता है, क्योंकि आप सब भिन्न भिन्न चैनलों के द्वारा जुड़े हुए हैं और आप सब उनका अलग अलग टाइप के फल भी देख रहे होंगे। कौन क्या बता रहा है और आप कैसे समझ रहे हैं, यह आपके ऊपर या हमारे ऊपर निर्भर है कि हमको कोई बताना क्या चाह रहा है और हम लोग उसको समझ क्या रहे हैं। खुद की बुद्धि या खुद का ज्ञान हम लोगों का कितना परिपक्व है और हम लोग उसके बारे में क्या समझते हैं। हालांकि मेरे चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो मैं कभी भी नेगेटिव बातें बहुत कम परसेंटेज में करता हूँ, जनरली नहीं करता हूँ, क्योंकि आम आदमी अपनी तकलीफ़ों की वजह से वैसे ही दुखी है और इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो सब दुखी है। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि जो आप सुन रहे हैं वो ही दुखी है, नहीं, जो आपको सुना रहे हैं वो भी दुखी है, कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम है। सब सुख किसी को नहीं मिलते। सब सुख जिनको सुख बोला जाता है, जब भगवान इस धरती पे जन्म लिए उनको भी नहीं मिला तो हम लोग तो साधारण इंसान उसके अंश मात्र है। हाँ, उन सुखों के द्वारा या उन दुखों के द्वारा हम लोग अपने अंदर क्या बदलाव करते हैं ये हम लोगों के ऊपर निर्भर है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि शनि अगर नीच का होके द्वादश भाव में बैठता है किसी को भी, तो वो आपके सब सुखों को या भोगों को नष्ट करता है। तो अब आपको अपने अंदर क्या बदलाव करना चाहिए, ये मैं इस पाठ के बीच में थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमने जो अभ्यास में देखा या जिन्होंने बदलाव किया उनसे जब हमारी बातें हुई तो उनके अनुसार उन्होंने बहुत तकलीफ़ें पाई कुछ सालों तक, जब तक समझ में नहीं आया। और कुछ समय बाद हम लोगों के ग्रुप से जुड़े, आपस में जब एक दूसरे के साथ बातें हुई तो उन्होंने अपने अंदर जो बदलाव किया उसकी वजह से आज सुखी है। क्या बदलाव किया? उन्होंने हर सुख का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया मतलब किसी भी सुख के पीछे भाग्य नहीं, चाहे भोग हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे बच्चों के सुख हो। मतलब अपने घर में भी इस तरह से हो गए एज लाइक छोटा बच्चा होता है। उनको किसी बच्चे ने बोल दिया पिताजी ये कर ले, उन्होंने बोला कर लो बेटा। कोई चीज़ का पैसा आया उनके पास, काम का पैसा आया अपने पास, कभी नहीं रखा। अपनी वाइफ को दे दिया, माता को दे दिया, बच्चों को दे दिया। अपने बैंक में कुछ नहीं रखते। कोई भी सुख का कोई सामान घर में आता है खुद भोग करने में नहीं रहते हैं, बांटने में रहते हैं। कि बच्चे को दे दिया, परिवार में किसी को दे दिया, समाज में किसी को दे दिया। खुद उन सुखों के भोगों से अपने आप की दूरी बना ली और कुछ अध्यात्म की लाइन में आ गए, जैसे ध्यान हो, मंत्र जाप हो, और आज वो बहुत सुखी है। और उनके परिवार में आप बोलने जाओ ना तो सबसे ज़्यादा सुखी आदमी है, कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। और हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ़ में भी वो ये सोचते हैं कि तकलीफ़ तो आ गई, रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब इस तकलीफ़ से निकले कैसे। तो बदलाव वो करना है। आप उन ग्रहों के कष्टों को निकाल नहीं सकते, वो प्रारब्ध के भोगों के द्वारा हम लोगों को इस जन्म में मिला है, तो उससे हम लोग दूर नहीं जा सकते। उनको भोगने से कष्ट मिटेंगे, भोगना तो पड़ेगा। अब भोगे कैसे, उसके अनुरूप अपने अंदर बदलाव करना है। उसी से संबंधित पाठ मैं खासकर नक्षत्रों से दिनचर्या कैसे सुधारनी है, और वही पाठ मैं ज़्यादा इस चैनल में आप लोगों को दे रहा हूँ कि जो चीज़ हम लोग भूल चुके हैं उनकी तरफ आए। कृतिका नक्षत्र राहु देव आ रहे हैं, बहुत कुछ भ्रांतियाँ हैं हम लोगों के अंदर, बताने वालों में भी है, सुनने वालों में भी है, और वो आज से नहीं है। जब से हम लोगों का प्रादुर्भाव या मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पे हुआ है तब से है। भ्रांतियों को आप निकाल नहीं सकते। ये जीवन के साथ है और जीवन के बाद भी ये हमेशा रहेगी। राहु देव पहले के भी बहुत से पाठों में, जब राहु देव रोहिणी नक्षत्र में आए थे तब भी एक पाठ छोटा सा मैंने दिया था, आप चाहे जाके उसको सुन सकते हैं।
राहु देव जहाँ भी बैठते हैं और जिस भी राशि में, चाहे उनको बलवान बोलो, चाहे उनको योग कारक बोलो, चाहे उनको कारक बोलो, चाहे आपका उत्थान करो, चाहे पतन करो, इनमें सबसे बड़ा कारण इनका होता है भ्रम। क्योंकि राहु कोई ग्रह नहीं है, ये केवल ब्रह्म मात्र है। दो सूर्य और चंद्रमा के, मतलब जिसको हम लोग मैथ समझते हैं, जो कटान बिंदु है पृथ्वी से देखने पर, जो नजर नहीं आता नंगी आंखों से, या जिनकी छाया पड़ती है एक दूसरे के ऊपर, उस छाया को ही राहु और केतु का नाम दिया गया है। आप उनको किसी भी तरह समझो, ये आपके ऊपर निर्भर है। इनके बारे में कहानियाँ हो, इनके बारे में आप कोई कथाएं सुन रहे हो, ये सब बनाई गई है इन सबको समझने के लिए। मैथ्स में आप ग्रहों के बारे में आप केवल इतना समझो कि उस ग्रह से संबंधित वो तत्व, वो रश्मि, वो पावर जो आपको मिल रहा है, उसकी मात्रा कम और बेसी हमेशा होती रहेगी। और उनमें सबसे ज़्यादा योगदान रहता है नक्षत्रों का, क्योंकि नक्षत्र 99.9% स्थिर है। वो इतने स्लो मात्रा में चलते हैं कि उनका आभास नहीं होता है। कई 100 साल बाद में कोई हल्का सा परिवर्तन होता है। जो प्रकांड विद्वान है हम लोगों के ज्योतिषी के, वो उस परिवर्तन को समझते हैं, फिर उसमें कुछ रूपांतर नक्षत्रों का विचरण में वो लोग थोड़ा सा करते हैं। आदिकाल से चला आ रहा है नक्षत्र विज्ञान, और नक्षत्र विज्ञान के साथ ग्रहों का योगदान, उसको अगर हम लोग ठीक से समझ लें तो बाकी चीज़ों को समझना बहुत आसान है। अब कृतिका नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र के बारे में आपने कुछ कहानियाँ भी सुनी होंगी और कुछ तत्व भी सुने होंगे। कार्तिकेय से संबंध भी इनको जोड़ा जाता है। ये सब चीज़ें इसलिए बताई जाती है कि हम लोगों को याद हो जाए। 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्रों का सबका स्वामित्व है। अगर राजा दक्ष की कन्याओं से संबंध जोड़ा जाए तो सबका स्वामित्व चंद्रमा के पास है, लेकिन फिर भी सब ग्रहों को अलग अलग स्वामित्व प्रदान किया गया है। अगर उस कथा के हिसाब से देखा जाए तो फिर अलग अलग क्यों दिया गया, जबकि सबका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। अब इन्हीं सबको समझने के लिए वो ज्ञान की जरूरत पड़ती है जिसको अभ्यास के द्वारा ही आप समझ सकते हैं कि वो कन्याएं, वो एक अलग चीज़ है जो राजा दक्ष की पुत्रियां थी, और 27 नक्षत्र उनके नाम से जो है, उनके जो तत्व है, उनकी जो पावर है, उनकी जो रश्मियां है, वो एक अलग चीज़ है। जैसे सूर्यदेव, तो सूर्यदेव खुद एक ग्रह है और वो देवता भी है। तो आप उनको किस तरह से समझ सकते हैं? उन कथाओं के हिसाब से समझे, या फिर वो एक शक्तिपुंज है, वो एक ज्योतिपुंज है जो हम लोगों को प्रत्यक्ष नजर आता है, नंगी आंखों से देखने से भी नजर आता है। और अगर हम लोगों के आंखों में रोशनी नहीं है तो भी हम लोगों को उजाले से पता चल जाता है कि अभी दिन है और अभी रात्रि है। अब वो सूर्य देव की वो रश्मियाँ, वो तेज आपको कितना मिलेगा, वो आपकी जन्मपत्री, आपको उस समय की लगन कुंडली, वो सब और वो नक्षत्र डिसाइड करते हैं। तो कृतिका नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को दिया गया है। पहले से हम लोग भोगते आ रहे हैं, चाहे कोरोना काल, चाहे और कोई विपदाएं जो भी चली आ रही है पूरे संसार में, खासकर हम लोगों के देश की बात नहीं है, पूरे संसार में ही चली आ रही है कि रोहिणी नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र दोनों में आपका राहु देव और शनि देव का गोचर चल रहा था, जो अब जाके समाप्त हो। अब राहु देव निकल के आएंगे कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र के विषय में जो भी चीज़ें हम लोगों ने सुनी है या बताई गई है, उसके अनुसार अगर हम लोग उसको देखें तो आप कितना उसको समझ सकते हैं या आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन कृतिका नक्षत्र के विषय में केवल एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मैं ज़्यादा डिटेल अगर आपको समझनी है कि कृतिका नक्षत्र के क्या कारकत्व है, कृतिका नक्षत्र किस चीज़ों से संबंधित है, तो फिर वो पाठ मेरे पूरे दिए हुए हैं, आप उनको जाके सुन लीजिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कृतिका नक्षत्र क्या चीज़ है। इसमें केवल एक चीज़ समझने लायक है कि कृतिका नक्षत्र मतलब अग्नि से संबंधित कार्य और भूगर्भ से संबंधित जितनी भी चीज़ें, चाहे वो गैस हो,
पेट्रोल हो, चाहे खनन से जो काम होते हो, चाहे सुरंग से संबंधित जो काम इंजीनियरिंग का हो, वो सब चीज़ें कृतिका नक्षत्र के अधीन बताई गई है और उनका स्वामित्व सूर्य देव को दिया गया। अब उस पे जब राहु देव का विचरण होगा तो मैं ज़्यादा डिटेल में कोई भविष्यवाणी मैं करना नहीं चाहता। मैं एक बात ज़रूर बोल देता हूँ कि जिनका भी कृतिका नक्षत्र है उनको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। वो अपने आचार विचार और काम में थोड़ा अलर्ट हो जाए, क्योंकि सूर्य देव को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। ये तीनों नक्षत्रों के ऊपर राहु देव का कुछ न कुछ पीड़ा या कुछ न कुछ तकलीफ यहाँ पे राहु देव की रहेगी। तो जिनका भी कृतिका नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ है, उनको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और सूर्य देव से संबंधित चाहे आप जाप करो, चाहे आप उनके स्तोत्र वगैरह के, कवच वगैरह के पाठ करो, उनको जल धारा दो, ये सब काम अगर आप करते रहते हैं तो जो भ्रम मिलेगा आपको राहु देव की वजह से, हर काम में जो भ्रम की वजह से जो पीड़ा आएगी उससे आपको दूरी हो सकती है या बचाव हो सकता है। थोड़ा क्षमा चाहूँगा क्योंकि कुछ विशेष है इस पाठ में। राशियों के विषय में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण है कि एक राशि के अधीन 2.25 नक्षत्र आते हैं, 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक चरण। फिलहाल बात हम लोग नक्षत्रों की करेंगे और नक्षत्रों से संबंधित हम लोगों को ऊपर और पूरे संसार के ऊपर ओवरऑल कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को और क्या बचाव करना चाहिए, उसी से संबंधित बातें करेंगे। और मैं सबका हाथ जोड़ के उस चीज़ के लिए भी क्षमा चाहूँगा कि मेरा कोई लिखा हुआ पाठ नहीं होता है। मैं जो भी बोलता हूँ, जो मेरे दिमाग में रहता है, जो मेरा पुस्तकों में अध्ययन किया हुआ है या जो अभ्यास में देखा हुआ है, वही सब मैं बोलता हूँ। अगर कोई कारणवश किसी को इससे कोई पीड़ा हो या तकलीफ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हालांकि मैं ऐसा बहुत कम बोलता हूँ, 99% चांस यही रहता है कि मैं नेगेटिव बात जनरली नहीं करता। मैं नेगेटिव बात को एक इशारा देकर उसका बचाव का उपाय क्या हो सकता है उसके विषय में बातें करता हूँ। राहु देव कृतिका नक्षत्र में पदार्पण होने की वजह से कुछ न कुछ तकलीफ कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ को आएगी। अब यहाँ पे कृतिका नक्षत्र से, कृतिका नक्षत्र का वेद श्रवण, भरणी और विशाखा से होगा तो इनको भी पीड़ा आएगी। ये नक्षत्र जिनके भी है, श्रवण, भरणी और विशाखा, उनको भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि शनि देव का बहुत समय से श्रवण नक्षत्र में गोचर चल रहा है, वो चंद्रमा के नक्षत्र है, तो उनको भी अपना ध्यान रखना है। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र वालों को शनि देव का गोचर यहाँ चल रहा है। अब खासकर श्रवण नक्षत्र का वेद कृतिका, धनिष्ठा और मघा से, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ जो है वो 2 नक्षत्र वालों को विशेष ध्यान रखना। एक तो कृतिका और एक श्रवण। उसका कारण क्या है? कृतिका नक्षत्र श्रवण को वेद करता है और श्रवण नक्षत्र कृतिका को वेद करता है। ये दोनों नक्षत्रों पे विशेष इफेक्ट है। अब श्रवण नक्षत्र के विषय में आपने देख भी लिया है, चंद्रदेव का नक्षत्र है और चंद्रदेव हम लोगों के मन के कारक है। और पहले राहु देव जो थे वो रोहिणी नक्षत्र में थे, तो राहु देव और शनि देव दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में थे। चंद्रमा क्या? जल का कारक है, मन का कारक है और जल से संबंधित कामों का कारक है। जल दूषित हुआ, वायरस का प्रकोप हुआ, लोगों का मन दूषित हुआ, सत्ताएं परिवर्तन हुई, सत्ता के अगेंस्ट में हड़तालें हो, चाहे वाद विवाद हो, वो सब चले पूरे संसार में, जो हम लोग देख चुके और चल भी रहा है फिलहाल। और ये अब जल्दी रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि अभी तक
शनि देव का चेंज नहीं आया, शनि देव वहीं पे है श्रवण नक्षत्र में। तो वायरस का प्रकोप में कमी आएगी, ये बात सही है, लेकिन हम लोग ये सोचे कि पूरी तरह निर्मूल हो गया तो वो कहना मुश्किल है, खासकर जब तक शनि देव का गोचर श्रवण नक्षत्र में रहता है। अब 7 तारीख से राहु देव का चेंज जब कृतिका नक्षत्र में हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या समझे? ज्यादा योगदान शनि और राहु का है, दोनों ही एक दूसरे को वेद कर रहे हैं। शनि देव दुख के कारक है और राहु देव भ्रम के कारक है। सूर्य देव हम लोगों के आत्मबल के कारक है और चंद्र देव मनोबल के कारक है। मनोबल तो पहले से ही तोड़ दिया दोनों ने, आत्मबल बचा था तो क्या उसका भी राहु देव की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा? जरूर होगा, क्योंकि हम लोग अगर पुराने समय की बातों को या उस समय के गोचर को, जब विशेष घटनाएं हुई है संसार में, उसको अगर इतिहास में देखें तो जब भी रोहिणी नक्षत्र में शनि या राहु का संचार या भेद हुआ है, उसका फल अशुभ ज्यादा और शुभ कम। और वैसा ही राहु देव का भी कृतिका नक्षत्र में जब भी वेद हुआ है तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। अब वो सब मेरे पास है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता कि क्या क्या हुआ है, उतनी बातें मैं नहीं करना चाहता। मैं इतना ही बोल सकता हूं कि चंद्र और सूर्य के कारकत्व, श्रवण और कृतिका के पूरे कारकत्व मेरे पाठ पोस्ट किए हुए, आप उनको जाके सुन सकते हैं, वो सब दूषित हो रहे हैं। जब इन अधिपति नक्षत्रों को, नक्षत्रों के अधिपति ग्रहों को जब हम लोग देखते हैं तो शनि देव और राहु देव दोनों मिलके किस तरह का इशारा हम लोगों को कर सकते हैं कि कुछ ऐसी भूगर्भीय घटनाएं या कुछ ऐसी अग्नि से संबंधित घटनाएं या मनोबल और आत्मबल की कमी की वजह से होने वाली घटनाएं, उससे 2-4 हम लोगों को होना पड़ेगा आने वाले समय में। जब खासकर कृतिका नक्षत्र में जब तक राहु रहेंगे, हम लोगों को अपने नक्षत्र के हिसाब से अपना बचाव तो करना ही है। और बचाव करने का सबसे अच्छा काम है कि एक तो राहु देव का सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहता है संचार माध्यम पर, और संचार माध्यम भ्रम और झूठ फैलाने में सबसे ज़्यादा अग्रणी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भ्रम और झूठ से थोड़ी दूरी बना के रखें और अपना दिमाग अप्लाई जरूर रखें। उन्हीं के साथ बैठे जिनका विल पावर स्ट्रांग रहता है, उन्हीं के साथ बातचीत करें और कुछ अपनी दिनचर्या में सुधार करें। खासकर सूर्य उदय के पहले उठे, सूर्य उपासना कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उगते हुए सूर्य की रश्मि अपने शरीर पे पड़नी, ये बहुत जरूरी है। इससे आपका 90% बचाव हो जाता है। कारण जब उगते हुए सूर्य की रश्मि हम लोगों के बॉडी पे या मस्तिष्क पे या आंखों में पड़ती है तो हम लोगों का विल पावर जनरेट होता है, जिसको प्राणवायु सूर्य उदय के पहले उठने से जो मिलती है और उसके बाद में सूर्य देव की रश्मि मिलती है, तो विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, यानी आपका आत्मबल मजबूत होता है। और जब इंसान का आत्मबल मजबूत होता है तो वो झूठ, फ्रेब और भ्रम से अपने आप वो दूरी बना लेता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि सत्य क्या है और जो दिखाया जा रहा है या जो बोला जा रहा है उसमें झूठ का परसेंटेज कितना है। अब आप देख लो कि संचार माध्यम जितने झूठ फैला के कहीं कहीं पे तो ऐसा भी हो गया है कि सत्ताओं का भी परिवर्तन हो गया। एक झूठ पे मलेच्छ या निम्न प्रजातियों का वर्चस्व संसार में किस तरह से फैल रहा है, मैं पर्टिकुलर कोई जाति विशेष का नाम लेके नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिनकी सोच और जिनकी थिंकिंग हमेशा ही नेगेटिव या हीन विचारों के जो इंसान या जो जीव या मनुष्य, जिनको संसार या मनुष्य तत्व की भलाई का
से कोई मतलब नहीं है। ये मनोबल कम होने की वजह से, मतलब रोहिणी और श्रवण में राहु शनि के गोचर की वजह से क्या क्या हुआ है इस संसार में, या हम लोगों के अगल बगल में, पड़ोस में, या अपने ही देश में, आप सबको पता है। और वो ही अगर हम लोगों का मनोबल उच्च होता है तो हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि हम लोग किसके साथ जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा भी जिनका वीक था चंद्रमा, वो इस समय में पूरा वीक हो गया। और जो ये वायरस की वजह से जो हार्ट अटैक हुआ या हार्ट कोलैप्स हुआ, ये सब में बहुत बड़ा योगदान इन नक्षत्रों पे गोचर शनि और राहु का था। सत्ताओं का परिवर्तन पुराने समय में जब जब ये गोचर हुआ है, देशों का बदलना, सीमाओं का बदलना, आपस में संघर्ष होना, भूगर्भीय घटनाओं का प्रकोप, ये सब बहुत कुछ पुराने समय में इन नक्षत्रों के गोचर की वजह से हुआ है। लेकिन कुछ शुभ भी हुआ है, कुछ अच्छा भी हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितनी उन्नति इन नक्षत्रों में ये ग्रह आके करते हैं, उतनी उन्नति कभी नहीं होती। इसलिए आप खुद देखिए कि हर 30 साल, 25 साल या 18 साल बाद में टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटिक एक उछाल आता है। एक अलग सी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे आम रोज़मर्रा की लाइफ में जो यूज करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह, उनके क्षेत्र में हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, बहुत कुछ सुधार या नई चीज़ों का हम लोगों को पता चलता है। आज जो चेंज हुआ था, आज के अगर हम लोग बोलें कि राहु देव 18 साल पहले सेम इसी नक्षत्र में थे, क्योंकि 1.5 साल रहते हैं एक राशि में, तो 18 साल पहले ओबियसली आए होंगे वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल समझ लीजिए। तो जो मोबाइल क्रांति और जो सूचना का जो प्रसारण क्रांति जिसको बोलते हैं, जैसे हम और आप आज यूट्यूब के द्वारा या कोई भी जूम के द्वारा जब जुड़ते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी की क्रांति है इन 18 सालों में या 20 सालों में, और सबसे ज़्यादा 36 सालों में, क्योंकि शनिदेव का गोचर 36 साल का रहता है, 30 साल का रहता है। इन 30 सालों के बाद में जब पहले आया था, तो उसके बाद में इन 30 सालों में क्या क्या परिवर्तन आया आप सबको पता है। ये टेक्नोलॉजी हम लोगों का कितना उत्थान किया है, कितना पतन किया है, वो भी सब आपको पता है। इनका पतन उनका हुआ जिन्होंने अपनाया नहीं, और उत्थान उनका हुआ जो टेक्नोलॉजी को समझे और उसी में आगे बढ़ते गए। आज पहले हम लोग हाथ से काम करते थे, चाहे खेतों में हो, चाहे घरों में हो, आज टेक्नोलॉजी ने उसकी जगह ले ली। खेतों में देखिए आप, टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है। घरों में देखिए आप, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। तो क्या हुआ, इंसान के पास जब समय बच गया, तो जिनका माइंड पॉजिटिव था, जिनका विल पावर स्ट्रॉन्ग, आत्मबल मजबूत, मनोबल मजबूत था, वो उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा और ऊपर उठते गए। और जिनके पास ऐसा कुछ नहीं था, वो टेक्नोलॉजी के गुलाम होते गए। आज बहुत कुछ यूट्यूब में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे न्यूज चैनल में हो, सब कुछ पूरी तरह हम लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए। सारे दिन हम लोग फेसबुक पे चिपके हुए रहते हैं। ये क्या है? ये राहु ही तो है। ये उन नक्षत्रों का ही योगदान है जिनके ऊपर ये ग्रह संचार कर रहे हैं। तो ये बदलाव तो हुआ है, और यही बदलाव आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त बूम होने वाला है। अगर हम लोग ये समझे कि कोई भी बदलाव पहले वाली व्यवस्थाओं को ध्वस्त करता है, पहले वाली व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करता है, और उसके बाद में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करता है, तो ये ग्रह करते हैं, कोई दूसरा ग्रह नहीं करता। हम लोग बोलते हैं शनिदेव न्याय का देवता है, तो शनिदेव क्या करते हैं? जब ऐसे नक्षत्रों में शनिदेव का गोचर होता है, शायद आपने एक पाठ भी सुना होगा, एक कथा भी सुनी होगी कि जब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र का भेद कर रहे थे, तब महाराजा दशरथ ने उनका सामना किया था या उनके साथ युद्ध किया था। फिर बाद में उन्होंने प्रार्थना भी की थी कि आप मत करो, क्योंकि पृथ्वी का अंत हो जाए। उस समय की बातें हैं ये। आज क्या हो रहा है?
उसी से कनेक्टेड नक्षत्र में शनि देव गोचर कर रहे हैं, और उसके पहले राहु देव थे रोहिणी नक्षत्र में। आपने देख लिया क्या हुआ। तो पृथ्वी पे बदलाव इन नक्षत्रों और ग्रहों की वजह से होता है, और उस बदलाव के साक्षी खासकर जो भी मेरे जैसे हैं, जो 50 अबाउ है, वो कई बदलावों के साक्षी हो रहे हैं। शायद आप जो भी 20-25 साल से हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप 15 साल के थे, मोटा मोटी 10 या 12 साल बाद में दिमाग में याद रहता है कि क्या क्या हुआ। आप लोगों ने भी देख लिया कितना बदलाव हो रहा है, उस समय क्या था और आज क्या है। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। और वर्तमान काल में हम लोग सुबह देरी से उठना चालू कर दिया, देर रात तक जागते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट शनि और राहु का होगा। वर्तमान काल से पहले के काल में लोग जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे, तो उस समय में इफेक्ट आप ये समझ लो कि चंद्रदेव और सूर्यदेव का ज़्यादा था। तब उन लोगों का आत्मबल और मनोबल दोनों मजबूत होते थे। तो ऐसा ही कुछ राहु देव का कृतिका नक्षत्र में गोचर होने की वजह से होगा। साक्षी बनेंगे हम लोग, और बहुत कुछ घटनाओं का हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। बहुत कुछ देख चुके हैं और आने वाले समय में बहुत कुछ देखेंगे, खासकर जब तक कृतिका नक्षत्र में राहु देव रहेंगे। बचाव के साधन जो मैंने आपको बता दिए, कम से कम ये 4-5 महीने, ज़्यादा नहीं कर सके तो सप्ताह में 2 या 3 बार सूर्य उदय के पहले उठिए, प्राणवायु का सेवन कीजिए और सूर्य की रश्मियों का पान या सेवन कीजिए। एक ही बात है, पान करना, सेवन करना। आपके शरीर पे उगते हुए सूर्य की जितनी रश्मियाँ पड़ेगी उतना आपका आत्मबल मजबूत होगा। और केवल महीने में एक दिन, जब पूर्णिमा, कोशिश कीजिए चंद्रमा की रोशनी में बैठने की, क्योंकि फुल मून होता है और उसमें चंद्रमा की रोशनी भरपूर मिलती है। तो उसकी रश्मियों का सेवन भी जब शरीर में साथ साथ होगा तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक ग्रो होगा। कुछ वायरस हो, कुछ बीमारियां हो, उससे हम लोगों को दूरी मिलेगी। इस समय में जिनके भी कृतिका नक्षत्र है, खासकर उन लोगों को दूरी बना के रखनी है, खासकर हथियार वगैरह से, आग वगैरह से, या वो दोपहिया वाहन चलाते हैं तो उससे थोड़ा सावधान होकर चलाएं। अननेसेसरी मतलब स्पीड देके या अनकॉमन होके मत चलाइए। पूरी तरह दिमाग को सेंटर में रख के सावधानी के साथ वो वाहन का उपयोग कीजिए, और जहाँ तक हो सके धारदार हथियारों से दूरी बना के रखिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग साधारण वे में एक साफ सफाई करने के चक्कर में भी कट जाते हैं, और कृतिका नक्षत्र वही सबको इंगित करता है। इलेक्ट्रिक सामान हो, इलेक्ट्रिक के कोई उपक्रम हो, उन सब से दूरी बना के रखिए। रिपेयरिंग करने के लिए पर्टिकुलर जो मिस्त्री या जो रिपेयरर है उसी को बुलाइए, खुद हाथ मत लगाइए। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए पहले भी मैंने बताया हुआ है, चंद्रमा का नक्षत्र है और शनिदेव का गोचर है। शनिदेव इतना इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र खुद एक बहुत अच्छा नक्षत्र है, लेकिन उनको इफेक्ट किया है जिनका मनोबल मजबूत था, जो सत्य के साथ रहते थे, धर्मनिष्ठ थे, उनको इफेक्ट किया है। तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा या ऐसे ऐसे साधु संत जो कुछ वजह से साधु बने लेकिन एक्चुअल में साधु नहीं थे, उनको एक्सपोज भी किया है। तो बहुत कुछ बदलाव होता है नक्षत्रों के द्वारा, ग्रहों के द्वारा, हम लोगों के अपनी लाइफ में भी होता है, और हम लोग समझते हैं तो उसका हम लोग निवारण भी करते हैं। और हमारा बस इतना ही मकसद है कि हम लोग सत्य के नज़दीक पहुँचे। अगर आपको ग्रह नक्षत्रों का में जो दुख के कारक ग्रह है, खासकर शनिदेव, राहुदेव, अगर इनका उपाय करना है तो उससे संबंधित ग्रह जिसको ये दूषित कर रहे हैं उसके कारकत्वों से संबंधित चीज़ों को अपने पास रखें। और अगर आप दो को भी मान लिए, चंद्रमा और सूर्यदेव, इन दो को भी आप सही करके रख लिए, तो बाकी चीज़ों पे फिर इतना इफेक्ट इन लोगों का नहीं आता है।
सत्य का साथ आजकल के वर्तमान समय में सत्य बोलना बहुत मुश्किल है। मतलब आम आदमी इतना ज़्यादा दिमाग से वो हो गया कि वो अपने कर्म क्षेत्र में जहाँ भी वो काम करता है वहाँ झूठ बोलना पड़ता है, और वो उसकी आदत फिर घर में भी हो जाती है, तो परिवार में भी वो झूठ चालू कर देता है। अगर हम लोग उससे थोड़ी सी दूरी बना के रख लें कि जो अपना परिवार है वो आपका अपना है, वो आपके अपने हैं, दुख और सुख में आपके साथ रहने वाले हैं, तो वहाँ पे अगर हम लोग सत्य का यूज करें जहाँ तक हो सके, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी मनोवृत्ति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। और हम उसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं कि जब आप सही आचरण करते हैं, जब आप सही काम करते हैं, तो देखिए दुख और सुख सब में आते हैं। बहुत से आदमी वहाँ पे आप देखे होंगे, थोड़ा सा दुख होके ही वो इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिव में चले जाते हैं कि उनका डिस्टर्ब जो दिमाग है ना वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन बहुत से आदमी हैं उनसे बड़े बड़े दुख में रहते हुए भी हंसते रहते हैं। ये सब का कारण यही है कि ये सब कर्म या ये सब आचरण की वजह से उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहता है। मन से वो लोग बहुत बलवान होते हैं, आत्मा से बहुत बलवान होते हैं। उसका कारण यही, सूर्य को मजबूत रखिए, चंद्रमा को मजबूत रखिए। और जहाँ तक हमारी बात है, चैनल की बात है, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कोई भी यूट्यूब का कोई चैनल हो, चाहे फेसबुक का कोई चैनल हो, जो अपना चैनल चला रहा है, जब तक वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है तब तक उसके सब्सक्राइबर या उसके व्यूज नहीं बढ़ते। ये आप सबको पता है। लेकिन हमने न तो किसी से पैसा लिया है, आज तक किसी का समय होता है तो कुंडली वगैरह भी किसी की देख के एक दो प्रश्न का जवाब भी देते हैं, और न हम चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कोई पैसा यूट्यूब या फेसबुक को देते। हमारा मकसद इतना ही है, देरी से पहुंचे, चाहे समय लगे, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है हम इस चैनल में दे दें। उसके बाद में आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं एक साल बाद में जब भी आपकी नज़र पड़े आप उसको सुने, तो आप शेयर भी करें अपनों के पास, और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या में परिवर्तन भी करें। और उसी से संबंधित हम वीडियो बराबर पोस्ट करते रहते हैं। राशि फलों की बात मैंने इसमें राहु के कृत्तिका नक्षत्र वाले में इसीलिए नहीं की कि राशि फल हम हर महीने दे रहे हैं, और आप लोग देख भी रहे होंगे, तो यहाँ पे राशि फलों की चर्चा नहीं की। यहाँ पे केवल इतनी बातें मैंने बताई है कि किस तरह से बचाव हम लोग अपना इन अशुभ फलों में कमी हो उससे हम लोग कैसे बच सके, केवल उसके बारे में चर्चा करने का विचार था। क्योंकि जब मैं खुद चैनल पे रहता हूँ तो मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर का भी सुनता हूँ, तो जो भ्रम जो बातें बताई जाती हैं ना, वो थोड़ा दुख लगता है सुन के। वैसा कुछ नहीं होता है। अब मैं सीधी सी बात है कि ज्योतिष जैसे ज्ञान में अगर मैं आपको अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग देके कुछ अननेसेसरी टॉपिक उसमें घुसाऊंगा, तो फिर उस ज्ञान के साथ तो गलत होगा, जो होगा उसके पहले मेरे साथ हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहता। मेरा जीवन तो मोटा मोटी तो मैं वो संन्यास वाला टाइम में आ गया, तो अब किसके लिए करूं, क्यों करूं? भगवान ने खाने के लिए अनाज दिया है, परिवार भी ठीक है, तो फिर किस लिए? आशा है मित्रों पाठ को आप समझे होंगे, और इससे संबंधित कोई कमेंट हो तो आप इसमें ज़रूर दीजिए। और आप सबका धन्यवाद कि आप लोग भरपूर मात्रा में सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो सबके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आप इस ज्ञान को या इस बात को जो सही है उसी अनुरूप समझें। कोई चीज़ों के अशुभ फल होते हैं, तो अशुभ फल से बचाव के तरीके, उन कारकत्वों से संबंधित जब आप गहन अध्ययन में जाएंगे, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि शनिदेव अगर मेष राशि पे 12वें स्थान पे हो तो क्या होता है, क्या बदलाव करना चाहिए, तो वह उसी तरह से अगर बदलाव करते हैं तो हम लोग अपना आराम से जीवन सुखमय बना सकते हैं। खुद के ऊपर निर्भर है सब चीज़।
ग्रहों के ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है। ग्रह वही फल आपको दे रहे हैं और वही फल बड़े बड़े आदमियों को दे रहे हैं। उतनी ही रश्मियाँ वो आपको दे रहे हैं, आपके प्रारब्ध के हिसाब से जो आपको मिली है आपको दे रहे हैं, जिसके प्रारब्ध के हिसाब से जिसको मिली है उसको प्रदान कर रहे हैं। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भेदभाव हम लोग करते। ग्रहों के भेदभाव नहीं होते और ग्रहों के उपाय भी नहीं होते। उपाय आपको अपने ऊपर करने, अपनी दिनचर्या में सुधार करना है। आप क्या सोचते हैं शनिदेव को हम लोग सरसों का तेल चढ़ा देंगे तो क्या शनिदेव वो पीड़ा देना बंद कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। वो पीड़ा तो चल ही रही है, उनकी रश्मियां पृथ्वी पे आ रही है, वो आपके लिए अपनी रश्मियों को कम और बेशी नहीं करेंगे। राहु देव का भ्रम तो पूरी पृथ्वी पे चल ही रहा है, सब चीजों में चल रहा है। तो क्या राहु देव का कंबल दान करने से या राहु देव की कुछ चीजें दान करने से या उसके मंत्र जाप करने से वो रश्मियाँ या वो भ्रम जो पृथ्वी पे फैला हुआ है वो आपके लिए अलग स्पेशल वो अपना भ्रम देगा क्या? कभी नहीं देगा। इस चीज़ को फैक्ट में समझे। हाँ, ये बात सही है कि जब आप किसी को, गरीब को, दुखी को कोई चीज़ का दान करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तब वो एक आशीर्वाद स्वरूप उसके आत्मा से एक आशीष निकलता है। वो आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे एक कवच का निर्माण करता है जो बुरी शक्तियों से, आपको दुखों से, आपको पीड़ाओं से बचाता है। ये है फल उसका। अब उसको किस तरह से हम लोग समझते हैं या हम लोगों को समझाया जा रहा है, अब इसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपको खुद को समझना पड़ेगा वो सब चीज़ों को, और आप किस तरह से समझते हैं या आपके ऊपर निर्भर है। मेरा जिम्मेदारी या मेरा जो मोटिव है फैक्ट समझाने का है कि आप फैक्ट को समझें और उसके अनुसार अपने कर्मों का सुधार करें। तो जय माता की मित्रों, माफ़ी चाहता हूँ, पाठ थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि विषय कुछ इसी टाइप का था। पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन है आप उसका कमेंट कीजिए, 100% मैं आंसर दूंगा। जय माता।